प्रणाम मास्टर्स सभी को। मेरा मधु सोनी का कोटि कोटि प्रणाम। और सबका मैं बहुत बहुत स्वागत करती हूँ हमारे इस लाइट एंड सोल मेडिटेशन ग्रुप के प्लेटफॉर्म पर, और साथ ही साथ लव लाइट स्टार शाइन यूट्यूब चैनल पर। मास्टर्स, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, आभार जुड़ने के लिए, कि आप सब अपना कीमती समय स्पेस ऊर्जा बांटने के लिए तैयार रहते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, आभार। आइए हाथ जोड़कर वीडियो ऑन करते हुए हम अपने मास्टर्स की ऊर्जा के साथ हम आगे बढ़ें। हमारे साथ जुड़े हुए सभी, मोस्ट हाई के साथ जुड़े हुए सभी मास्टर्स को हम प्रणाम करते हैं, आभार प्रकट करते हैं और उनसे प्रार्थना करते हुए आगे बढ़ेंगे। तो सभी से निवेदन है कि अपने वीडियोस ऑन करें। प्रणाम करते हुए हम सब अपने सभी दिव्य शक्तियों को, दिव्य प्रकाश से जुड़ी हुई आत्माओं को, ईश्वरी शक्ति सत्ताओं को, सभी डिवाइन फेमिनाइन और डिवाइन मैस्कुलाइन एनर्जीज को, सभी रन के मास्टर्स, सभी किंगडम के मास्टर्स, हमारे स्पिरिचुअल रन, एंजेलिक रन, एस्ट्रल रन, हमारे एलिमेंटल किंगडम, मिनरल किंगडम, प्लांट किंगडम, एनिमल किंगडम, ह्यूमन किंगडम के मास्टर्स, सप्तऋषि मंडल के मास्टर्स, परम गुरु मंडल के मास्टर्स, सभी सिद्धों को, हमारे साथ जुड़े हुए सभी असेंडेड मास्टर्स और सभी टीचर्स, हीलर्स, मेंटर्स, गुरुज को, हमारे ग्रेट ग्रैंड मास्टर पितामह ब्रह्म ऋषि पत्री जी, महाअवतार बाबा जी और सभी समस्त गुरु चेतनाओं को हमारा कोटि कोटि प्रणाम। हम सब अपने सभी मास्टर्स से यही निवेदन करते हैं, प्रार्थना करते हैं, हम सब का साथ हमेशा देते रहें, हम सबको हमेशा अपने प्रोटेक्शन गाइडेंस में रखें। हम सब मदर अर्थ, फादर यूनिवर्स, सन, मून, कॉन्स्टलेशंस, मदर नेचर, सभी से हम यही विनती करते हैं कि आपकी कृपा हमारे पर हमेशा बरसती रहे, हमें सही मार्ग दिखाएं, सही मार्ग का चुनाव करने का हमें ज्ञान दे। हम सब आपके साथ, आपकी चेतना के साथ जुड़ना चाहते हैं। जो भी ज्ञान, मेधा, बुद्धि आपने पाई वो हम सबको भी मिले। हम सब अपने जन्म पूर्व योजना, उद्देश्य जो भी लेकर आए हैं उनको हम पूर्ण कर सकें। अपनी आत्मा की यात्रा, अपने जीवन की यात्रा, हम सब उसके साथ अलाइन हो सकें और आगे बढ़ सकें, प्रगतिशील रहें। हम सब अपने जीवन में सत्य का चुनाव करें, सत्य के मार्ग का चुनाव करें, सत्य के साथ आगे बढ़ें और हमारे जीवन में, हमारे जीवन से जुड़ी हुई जो भी सत्यता है, हमारे हमें दिखाया जाए, हमें बताया जाए। हम सब जो भी छुपे हुए रास्ते हैं जिन पर हमें चलना था और हम उसे देख नहीं पा रहे हैं, जो हमसे छुपे हुए हैं, उन्हें हमें दिखा दें। उन रास्तों पर हमें, उन मार्गों पर चलने के लिए हमें मदद करें। जो भी हमारे लिए रास्ता प्रशस्त किया गया है या हमने खुद प्रशस्त किया था, जिन पर हमें चलना था, हम चल नहीं पा रहे हैं, तो उन रास्तों पर आप हमें चलने के लिए हमारा मार्गदर्शन करें, हमें ज्ञान दे, बुद्धि दे, मेधा दे। और अपनी चेतना का जोड़ते हुए हम सब इस जीवन से जो भी हमारे लाइफ जर्नीज है उनको हम पूर्ण कर सकें और अपनी आत्मा के साथ हम मुक्त हो सके। थैंक यू सो मच मास्टर्स, थैंक यू। सो मास्टर्स, बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका जुड़ने के लिए। और ये एक प्रार्थना है, और सभी ध्यानियों को भी मैं धन्यवाद देती हूँ मास्टर्स, कि आप सब इस यात्रा पे हमारे साथ जुड़े हैं। निरंतर आप इसी तरह बने रहें, आगे बढ़ते रहे। सो सभी का धन्यवाद करती हूँ। सो जय श्री कृष्ण, राधे राधे। आज किसका सेशन है? आज पुष्पा व्यास जी का सेशन है, और जो वो हमेशा कहती है, इसलिए आज मैंने इसी तरह से सोचा कि हम शुरू करें। एनी हाउ मास्टर्स, पुष्पा व्यास जी बेलगाम से है, महाराष्ट्र से है, बट एक्चुअली वो मारवाड़ी है। और हम सबके साथ ध्यान मार्ग में वो काफी पहले से जुड़ी है, भक्ति से, भक्ति मार्ग से फिर ज्ञान मार्ग, राइट। लेकिन 2021 से वो निरंतर ध्यान साधना से जुड़ी हुई हैं। इससे पहले भी इन्होंने ध्यान वो करती रही हैं, और ये जर्नी वो बाद में खुद ही बताएंगी इन शॉर्ट में। मगर उसके अलावा मास्टर्स, आज जब हम आगे बढ़ रहे हैं, तो हम सब गुरु उपदेश ज्ञान सरिता के साथ आदि शंकराचार्य जी और उनका, उनकी जो टीचिंग्स है, उनका जो ज्ञान है जो उन्होंने दिया है सबको, वो हम तक आज पुष्पा व्यास जी लेकर आई हैं। सो इनकी दो बच्चे हैं, एक लड़की और एक लड़का। और हम सब के बराबर ही हैं मास्टर्स, 45-48 ऐसा कुछ है शायद। सो दो बच्चे हैं, और दोनों बाहर प्लेस हैं, एक शायद उनके साथ है और दूसरा बाहर प्लेस्ड है। सो मास्टर्स, दूसरी चीज, इससे पहले हमारे साथ अभी जो अप्रैल में नवरात्रि आई थी, राइट, तो उसमें भी हमने 9 दिन में हमने जो देवी भागवत या हमने सुंदर, सॉरी, सप्तशती। दुर्गा सप्तशती
दुर्गा सप्तशती सब। का जब हमने पाठ किया तो उसमें भी हमको पुष्पा व्यास जी ने हमको मदद कराई। सो थैंक यू सो मच कि शुरुआत में आते साथ ही हमारे ग्रुप में उन्होंने हमको मदद करना शुरू कर दिया, इनिशिएटिव लेना शुरू कर दिया। और आज हमारे साथ अब पुष्पा व्यास जी हमको गुरु उपदेश ज्ञान सरिता में आदि शंकराचार्य जी उनके बारे में हमको बताएंगी। सो ओवर टू यू पुष्पा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका, नमस्कार, प्रणाम और ऑल द वेरी बेस्ट। आप पहली बार गुरु उपदेश में करा रही हैं। सो पहली सभी मास्टर्स का आत्मवंदन। जय श्री कृष्ण। राधे 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 राधे। परिचय तो मैम ने मेरा करवा दिया है। मैं पुष्पा बोल रही हूँ बेलगाम से। दो तीन बच्चे मेरे, शायद मेरे बोलने में गलती होगी। तीन बच्चे, दो लड़का और एक लड़की है इस शरीर को। और तीन, सबसे छोटा बच्चा मेरा 49 साल का है, या हाँ, 50 के आसपास है। हाँ, 49 का है। बस। और भक्ति मार्ग से जुड़ी हुई थी मैं पहले से ही। शुरू से मैं भक्ति मार्ग से जुड़ी। अभी भक्ति मार्ग मेरा फर्स्ट है, लेकिन मेरे को ये भी अच्छा लगता है। ध्यान करना भी, ध्यान ज्ञान भी मेरे को अच्छा लगता है। एक 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 सीढ़ी, एक एक सीढ़ी चढ़ रही है, परमात्मा चढ़वा रहे हैं मेरे को। एक्चुअली अच्छा। उन्होंने बताया था मुझे कि दो लड़के लड़की है ऐसे बोला होगा, लेकिन मुझे सुनाई दिया कि दो बच्चे हैं इसलिए। बट एनी हाउ, चलिए तीन बच्चे हैं। तो वेरी हैप्पी टू नो दैट पुष्पा आंटी। ओवर टू यू, गो हेड। श्री राम। अब आदि शंकराचार्य जी के बारे में तो बोलना है, लेकिन सबको इसका मालूम है। लेकिन थोड़ा बहुत मैं, जितना हो सके मैं वर्णन करती हूँ। परमात्मा मेरे को वो परम ज्ञान और वो ध्यान दे। पौन के गुरु आदि शंकराचार्य जी, और उन्होंने 4 मठों की स्थापना की। क्यों की थी साथियों? हमारे इंसानी इंसानी सभ्यताओं ने कई सारी सभ्यताओं को बनते और बिखरते देखा है। संसार में ऐसी कई सारी सभ्यताएं हुई जो विदेशी की आक्रांताओं के हाथों में संपूर्ण नष्ट कर दी गई। लेकिन हमारा भारत देश एकमात्र ऐसा देश है जहां अंग्रेज और डक से लेकर मुगलों तक कई सारी आक्रांताओं ने प्रहार किया, किंतु हमारी सनातन सभ्यता अड़ी बनी रही। इसका सबसे बड़ा श्रेय किसको जाता है? तो वो है हमारे आदि शंकराचार्य जी। उन्होंने ही उत्तर वैदिक काल में सनातन में आ चुकी बुराइयों को दूर किया एवं इसे सशक्त बनाया। अपन आज अपना हिंदू धर्म इन्हें मठों में जिंदा है। आज हमारा हिंदू धर्म इन्हीं मठों में जिंदा है। और आदि शंकराचार्य जी ने ही 12 ज्योतिर्लिंग की स्थापना की थी। और मठों के नाम इस प्रकार है। पहला ज्योतिर्मठ बद्रीनाथ में है। इस मठ के अंतर्गत अथर्ववेद को रखा है। और गोवर्धन मठ उड़ीसा राज्य में जगन्नाथपुरी में स्थापित है। इस मठ के अंतर्गत ऋग्वेद को रखा गया है। श्रृंगेरी मठ दक्षिण भारत के रामेश्वरम में स्थापित है। इस मठ के अंतर्गत यजुर्वेद को रखा गया है। और चौथा है द्वारिका मठ, जो शारदा मठ के नाम से भी जाना जाता है। गुजरात के द्वारका में स्थित है। इस मठ के अंतर्गत में सामवेद को रखा गया है। यह है मठों का वर्णन। और आदि शंकराचार्य जी के गुरु है गुरु गोविंद पाद जी। और शंकराचार्य जी का जन्म कालड़ी नामक गांव में हुआ था सन 788 ईस्वी में। और केदारनाथ में शरीर छोड़ा उन्होंने 820 ईस्वी 20 ईस्वी में। उनके माँ और पिताजी का नाम है गुरु शिव गुरु और विशिष्ठा। दादाजी का नाम है विद्याधर। और उनके इनका मेन मंत्र तो नहीं है, लेकिन बहुत है। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, पुनरपि जननी जठरे शयनम। इसका हिंदी में अर्थ है कि इंसान बार बार जन्म लेता है, बार बार दुखों को भोगता है, बार बार मरता है, और माँ के गर्भ में भी वो तकलीफ पाता है। इंसान की यही प्रवृत्ति है।
कोई बिरला ही होता है जो इस प्रवृत्ति से बाहर निकल सके। मैं बराबर बोल रही हूँ ना? जी जी। आप आगे बढ़ते जाएं, रुके नहीं। हाँ। बाल्यकाल के साथ वर्ष प्रथम प्रतिभा संपन्न बालक शंकराचार्य जी की आयु के प्रथम वर्ष में ही सभी अक्षरों तथा अपनी मातृभाषा मलयालम में लिखा सीख लिया। मलयालम को सीख लिया। द्वितीय वर्ष में विधित्व पढ़ना विवित्व पढ़ना सीखा लिया और तृतीय वर्ष में काव्य और गुणों को श्रवण से ही समझ लिया। शंकर बाल काल में श्रुतिधर थे, अर्थात एक बार की सुनी हुई वस्तु उनके मानस पटल पर सदैव के लिए अंकित हो जाती थी। उन्होंने अपने अध्यापक को किसी प्रकार को कष्ट नहीं दिया। एक बार पाठ सुनने से सब कुछ समझ लेते तथा अन्य सहपाठियों को अध्ययन में सहायता करते थे। रजोगुण तमोगुण से रहित होने के कारण उन्हें समस्त विद्याएं अल्पकाल में ही सीख ली। तृतीय वर्ष में उनका चूड़ाकरण संस्कार संपन्न हुआ। सिर मुंडन होने पर बालक शंकराचार्य जी का दिव्य शरीर इस प्रकार दीप्यमान हुआ जी जिस प्रकार घी की आहुति में अग्नि चमकने लगी। उस समय महान आश्चर्यजनक घटना घटित हुई। अध्ययन में किसी प्रकार की भी अपेक्षा न करते हुए उस बालक ने भूर भुवः स्वः इन तीन विहार्थियों का प्रथम उच्चारण कर समस्त वेदों और वेदांगों को पढ़ा डाला। इसके अतिरिक्त साहित्य और गूढ़ तर्क शास्त्र में भी निपुणता प्राप्त कर ली। वे शास्त्रार्थ में विख्यात विद्वानों को परास्त करने लगे। वाक चातुरी से देवगुरु बृहस्पति से भी बढ़कर थे। बड़े बड़े प्रसिद्ध शास्त्रार्थी उनकी प्रतिमा के सन्मुख नतमस्तक हो गए। शेषनाग की वाणी को तिरस्कृत करने वाले उस बालक को वाक पटुता और सर्वशक्ति के सन्मुख अनेक प्रसिद्ध प्रतीक पक्षियों की वाणी मुख हो जाती। बालक के मुखमंडल की दिव्य कांति और तेजस्विता देखकर अनेक लोग श्रद्धा भक्ति से युक्त होकर उन्हें साक्षात शिव समझते थे। शिव गुरु ने अपने बालक की अलौकिक शक्ति को देखकर अपने एवं समस्त परिवार को परम सौभाग्यशाली और धन्य समझा। बालक की प्रतिभा सूर्य के तेज के समान जगत में व्याप्त होने लगी, किंतु शिव गुरु के भाग्य में उस बालक की पूर्ण प्रतिभा का विकास देखना नहीं लिखा था। शंकर की आयु मुश्किल से 3 वर्ष की थी तो उनके पिताजी शिव गुरु का देहांत हो गया। शिव गुरु के मन में 5वें वर्ष में अपने पुत्र को यज्ञोपवीत संस्कार करने का विचार था, पर देवी गति के किसी के आगे नहीं चलती। मृत्यु भले ही बुरे किसी को भी नहीं छोड़ती। वह स्वयं बालक का उपनयन संस्कार करना चाहते थे, परंतु मनुष्य की प्रारंभिक तथा शेष रहे कार्यों के विषय में सोचने के लिए यमराज जी के पास भी समय कहाँ। इस संसार में न तो सुयोग पुत्र प्राप्ति सुलभ है और न ही पुत्र के वैभव को देखना ही। इस विषय में शिव गुरु से बढ़कर दृष्टांत कौन हो सकता है। उन्होंने कठिन तपस्या से पुत्र रत्न को प्राप्त किया, किंतु उनके उदित प्रभाव तथा वैभव को वे स्वयं न देख सके। वे दिव्य दुख से पीड़िता वशिष्ठा ने अपने मृत पति को अंतोष्टि क्रिया अपने स्वजनों की सहायता से विधि पूर्वक की, जो अपने को साध्य थी। वे क्रियाएं स्वयं की। उन्होंने 1 वर्ष तक कठिन व्रत का पालन किया। वर्षी पूर्ण हो जाने पर उन्होंने अपने पुत्र शंकर को यज्ञोपवीत संस्कार के संबंध में विचार करना आरंभ किया। शंकर के 5वें वर्ष में उनकी माता वशिष्ठा ने सुयोग और शुभ मुहूर्त में उसका उपनयन संस्कार शास्त्र विधि से संपन्न करवा दिया। विद्वान ब्राह्मण एवं समस्त परिजन उस
संस्कार में सम्मिलित हुए। इस शुभ कार्य में उन्हें परम संतोष हुआ। उपनयन संस्कार के पश्चात शंकर विद्या अध्ययन शंकराचार्य जी विद्या अध्ययन के लिए गुरु के समीप समीप भेजे गए। उन्हें अल्पकाल में ही अपने गुरु से चारों वेद, षट शास्त्रों का अध्ययन कर लिया। इस छोटे बालक की अद्भुत प्रतिमा देखकर लोगों का आश्चर्य का ठिकाना न रहा। उनके सहपाठी साथ पढ़ने में असमर्थ सिद्ध हुए, क्योंकि बालक शंकराचार्य अति शीघ्र बहुत सा पाठ समझकर कंठस्थ कर लेते थे। उनकी अद्भुत अध्ययन शक्ति के सन्मुख गुरु भी उनको अध्यापन में अक्षम समझते थे। 2-3 मास के अध्ययन में ही बालक शंकराचार्य जी विद्या के सभी अंगों से गुरु के समान निष्णांत निष्णांत हो गए। बालक की अलौकिक प्रतिमा देखकर गुरु ने भी उन्हें मन में ही मन अवतारी पुरुष समझ लिया। बालक शंकर वेद ज्ञान ब्रह्मा के समान, वेदांगों के विषय में गार्ग्य के समान और उनके तात्पर्य निर्णय करने में बृहस्पति के समान, वेद विहित कर्म कांड के निर्णय में जेमिनी के समान एवं वेदों द्वारा प्रकट किए गए ज्ञान के प्रतिपादन में व्यास जी के समान थे। उनमें पांडित्य की इतनी व्यापकता और विशालता थी कि व्यास जी के साक्षात प्रतिमूर्ति प्रतीत होते थे। उन्होंने कर्णदा और गौतम रचित तर्क शास्त्र, कपिल के सांख्य शास्त्र और पतंजलि विरचित योग शास्त्र एवं कुमारिल के वार्हिक समूहों का भली भांति अध्ययन कर लिया, पर उनके आंतरिक वृत्ति उपनिषदों द्वारा प्रतिपादित अद्वैत ज्ञान में ही रमती थी। उनकी दृष्टि में अन्य शास्त्र कूप के सदृश थे और अद्वैत ज्ञान वेदांत अपार और अगाध समुद्र के समान है। ये सभी दर्शनों के अध्ययन की समीपता तो वेदांत अद्वैत दर्शन में ही होती है। गुरु गृह निवास के नियम अनुसार शंकराचार्य जी एक दिन कुछ ब्रह्मचारियों के साथ भिक्षा के लिए एक दरिद्र ब्राह्मण के घर पहुंचे। ब्राह्मण की पत्नी उन ब्रह्मचारियों से सादर कहा, वे मनुष्य पुण्य आत्मा है जो आप जैसे महापुरुषों की सेवा करने का अवसर पाते हैं, पर भाग्य से निर्धन बनाकर मैं ठग लिया। भाग्य ने निर्धन बनाकर ठग लिया। नितांत निर्धन होने के कारण वह वटु की भी भिक्षा देने में असमर्थ है। हम लोगों का मानव जीवन धारण करना व्यर्थ है। ऐसी दीन वचनी कहती हुए कर्तव्य मूढ़ होकर पैर के नखूनों से पृथ्वी कुदेरने लगी। अकस्मात उसकी दृष्टि घर में पड़े हुए एक आंवले पर पड़ी। उनके वह आंवला चंद्रमा सदृश पटु शिरोमणि शंकर जी के हाथों में श्रद्धा पूर्वक रख दिया। करुणा सागर शंकर जी का कोमल हृदय उनकी दरिद्रता से द्रवीभूत हो गया। बालक शंकर ने उस ब्राह्मण परिवार की दरिद्रता को दूर करने के लिए तत्काल कनक लक्ष्मी स्तोत्र की रचना करके सुमधुर स्वरों में उनकी स्तुति की। समस्त दिशाओं को अपनी अनुपम प्रभा से प्रकाशित करती हुई नारायणी देवी शंकर के सामने प्रकट हुई। लक्ष्मी देवी ने शंकराचार्य जी की भक्ति श्रद्धा से प्रसन्न होकर कहा, हे वत्स, तुम्हारे हृदय की बात मुझे विदित है, पर इन लोगों ने पूर्व जन्म में ऐसा कोई पुण्य कार्य नहीं किया जिससे इस अवसर पर हमारी कृपा के भागी बनकर महानता प्राप्त कर सके। लक्ष्मी की बात सुनकर शंकराचार्य जी ने उत्तर दिया, हे माता, हे इंदिरे, ये लोग पूर्व जन्म में भले भी कोई पुण्य कर्म न किए हो, पर मुझे तो एक आंवले की भिक्षा दी है। मेरे ऊपर तो आपकी दया दृष्टि है। यदि मेरे ऊपर आप प्रसन्न है तो मेरे एक आंवले के दान के
उपलक्ष्य में आप इन लोगों पर प्रसन्न हो। शंकर की इस शंकराचार्य जी की इस वाक चातुरी पर लक्ष्मी जी अति प्रसन्न हुई और उन्होंने आंवले के आकार के स्वर्ण खंडों कि ब्राह्मण के घर में वर्षा कर दी। वह घर सोने के आंवलों के फलों से भर गया। शंकराचार्य जी की इस अलौकिक शक्ति को देखकर दर्शक गण महान आश्चर्य में पड़ गए। चारों ओर से भूरी भूरी प्रशंसा होने लगी। लोग कहने लगे, जिस प्रकार स्वर्ग में कल्प वृक्ष अखिल कामनाओं का दाता है, उसी प्रकार पृथ्वी पर देवता और ब्राह्मणों के प्रिय कल्याणकारी आदि शंकराचार्य जी अभिष्ट फल देने वाले हैं। शंकराचार्य जी ब्राह्मण परिवार के स्वर्ण संपन्न कर गुरु आश्रम में लौट आए। उन्होंने सभी शास्त्रों का विधिवत अध्ययन किया। दिव्य प्रतिभा, तीक्ष्ण बुद्धि तथा अपूर्व श्रुति धर 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 श्रुति धत्व गुणों के कारण शंकराचार्य जी को अधिक दिनों तक गुरुकुल में नहीं रहना पड़ा। जिन शास्त्रों के अध्ययन में अत्यंत मेधावी शिष्यों को कम से कम 20 वर्ष लग जाते थे, उस बालक ने अवतारी शक्ति से केवल 2 वर्षों में समाप्त कर दिया। ऐसे मेधावी और भक्ति संपन्न शिष्य को पाकर गुरु अपने आप को विशेष गौरवान्वित गौरवान्वित समझने लगा। बालक शंकर की प्रस्थिति। गौरवान्वित बोल सकते हैं। हाँ, गौरवान्वित वो समझने लगे। जिस प्रकार सुंदर नेत्रों वाली कमनीय कुमारियों ने अपने अनुपम स्वर्ण गुण संपन्न पति प्राप्त कर कर अपने को भाग्यशाली समझती है, उसी प्रकार समस्त कलाएं भी अनुरूप शंकर वर को पाकर कृत कृत हो गई। शंकराचार्य जी ने समस्त विद्याएं प्राप्त कर अपूर्व यश प्राप्त किया। समस्त विद्याओं के ज्ञानार्जन द्वारा उनके अंतर्गत जिस आध्यात्मिक ज्योति का प्रकाश हुआ, उसकी तुलना ब्रह्मा सृष्टि का कोई भी प्रकाश नहीं कर सकता। सात्विक पुरुषों द्वारा सेवित शंकराचार्य जी के कमलवत चरणों ने प्राकृतिक कमल के सौंदर्य को अपहृत कर लिया, क्योंकि उनके चरण कमल तो दिन रात प्रकाशित रहते थे, पर इन कमल की घृति चंद्रमा के प्रकाश में क्षीण हो जाती थी। जैसे पूर्णिमा के चंद्रमा के उदय से समुद्र में उल्लास तथा विलास संपन्न होता है, उसी प्रकार घोर अंधकार को दूर कर देता है। उसी शीतल किरणों को संतप्त भूमंडल में शीतल कर औषधि और वनस्पतियों को अमृतमय रस से परिपुष्ट करती है। वैसे ही इस बालक शंकराचार्य के अभिनव उदय से सरस्वती के हृदय समुद्र में उल्लास उत्पन्न हुआ। उसके ज्ञान प्रकाश ने अज्ञानियों के हृदयस्थ में अज्ञान रूपी अंधकार को दूर कर दिया। उसके शीतल और शांत उपदेशों ने संसारिक के त्रिविध तप्तों में संतप्त हृदय को शीतल बना दिया। संसारिक प्रपंचों में पढ़कर जिन व्यक्तियों का जीवन सूक्ष्म हो चुका था उसे आनंद रस से सींच कर सरस और आनंदमय बना दिया। बालक शंकर पाद का विन्यास भक्तों के हृदय में आनंदित कर देता था। उस सुंदर और विशाल वक्ष स्थल ऐसा प्रतीत होता था जैसे कि पृथ्वी पर परिभ्रमण करते करते थक जाने के कारण जय लक्ष्मी ने सायनार्थ दिव्य सैया का आयोजन किया गया हो। शुभ लक्षण युक्त सुदृढ़ दो भुजदंड महारा तथा आरंभिक शत्रुओं पर पूर्ण विजय प्राप्त करने के लिए विशाल विजय स्तंभ प्रतीत होते थे। सुंदर कंठ से निहस्त्र शंकराचार्य जी का गंभीर घोष प्रतिपक्षियों पर विजय प्राप्ति के लिए शंख की विजय ध्वनि के समान प्रतीत होता था।
भगवान श्री रामचंद्र के दुर्धर्ष और पराक्रमी शत्रु दूषण का संहार कर समुद्र पर पुल बांधा था। उसके बांधने से लंकास्त, अतिकाय आदि राक्षसों के हृदय में भय उत्पन्न करने वाले विशाल काय वानरों की रक्षा उनकी कृपा कटाक्ष से की थी। तापस शिरोमणि आदि तापस शिरोमणि आचार्य शंकराचार्य ने प्रबल प्रतिपक्षियों के दूषण दिलाने वाले और मिटाने वाले के सेतु के समान प्रस्थानत्रयी ब्रह्मसूत्र उपनिषद एवं गीता के ऊपर भाष्यों की रचना की थी। उनके कटाक्ष स्वच्छ समुद्र की लहरों की भांति चमकते हैं। स्थूल शरीर आदि से उत्पन्न हुई भ्रांति को आत्म बुद्धि को स्थिर कर देते हैं। जो भी संसारिक व्यक्ति उनकी शरण में आता है उनकी सदैव रक्षा करते हैं। शंकराचार्य जी ने ब्रह्मा विचार से विषयों के समस्त स्पर्शाओं को नष्ट कर दिया। अपनी अनुपम शांति से उन्होंने पुरुषता, कठोर वाणी, हिंसा तथा क्रोध पर विजय प्राप्त की। संतोष द्वारा उन्होंने दीनता, परिग्रह, अमृत भाषण एवं लोभ आदि का समन अंतृत भाषण एवं लोभ आदि का समन किया। अद्वेष अद्वेष से मार्तस्य से जीत लिया। अपने अन्य उत्कृष्ट गुणों द्वारा मंद तथा अहंकार का नाश किया। तृप्त रूपी गुणों से तृष्णा रूपी पिशाचिनी का संहार किया। उन्होंने अपने शिष्यों के स्वर्ग एवं मोक्ष में बाधक काम को समूल नष्ट कर दिया। संपूर्ण दोषों के मूलभूत क्रोध को आटे की भांति पीस डाला। लोभ आदि शत्रुओं को तिनके के समान काट डाला। पृथ्वी की क्षमा शंकर की क्षमा के समान कांतिहीन हो गई। शंकराचार्य की विद्या के सन्मुख कार्तिकेय आदि देवताओं के विद्या विषय अभिमान छूट गया। उन मुनि शिरोमणि शंकराचार्य जी की समता करने के लिए संसार में कोई भी वस्तु नहीं दिखाई पड़ती। प्राचीन काल में विद्वानों ने शंकराचार्य जी के समान कोई विद्वान नहीं हुआ। न वर्तमान में है और न भविष्य में कोई होगा। जैसे त्रिकाल में सुमेरु के समान कोई पर्वत नहीं, वैसे ही शंकराचार्य के समान कोई त्रिकाल में कोई विद्वान नहीं है। शंकराचार्य के प्रादुर्भाव से उनके कुल की महिमा अत्यधिक प्रकाशित हुई। विद्या से उनके शील का विकास हुआ तथा उनकी विद्या विनय से विकसित हुई। विद्वानों के शिरोमणि शंकराचार्य कल्पतरु के समान सुशोभित हुए। उनका यश भी पुष्पों का समूह था। उनका आश्रय ग्रहण करने वाले विद्वान भ्रमर वृंद थे। उनके गुण पल्लव के समान, ज्ञान फल के समान और क्षमा रस रूप के में विद्यमान थी। कवि शिरोमणि शंकराचार्य जी की अद्भुत वाणी के समक्ष शेष शारदा की भी वाणी मंद पड़ जाती थी। उनकी वाणी चित्त रूपी उन्मत्त गंज को बांधने के लिए मजबूत जंजीर है। बोध रूपी राजा की नगरी है। प्रतिपक्षियों की वाणी को की कीर्तव्य कीर्तव्य विमूढ़ करने वाली है। विद्वानों के गले का सुंदर हार है। चिंता रूपी रुई को उड़ाने के लिए प्रचंड वायु है। वेदों में प्रकाशित होने वाली चतुरता है तथा संसार सागर को पार करने की नाव है। उनके वचन वर्षाकालीन मेघ गर्जन के तुल्य, आंधी से उठी हुई समुद्र तरंगों के अभिमान को दूर करने वाले हैं। देहातीत अनात्म पदार्थों के अभिमान दुखों का नया अंकुर है। मन के घनघोर संताप का बीज है। क्लेशों के लिए पूर्ण रंग है। दोषों को उत्पन्न करने वाला झूठ का खजाना है।
दुष्ट चिंताओं की वाटिका है, पर ऐसे विकट अहम भाव को भी शंकराचार्य जी के अनुपम उक्ति काट कर गिरा देती है। उनका यश भी अलौकिक और अनुपमेय है। संसार की कोई भी ऐसी विशुद्ध वस्तु नहीं है जो उनकी तुलना कर सके। वे संसार में व्याप्त अज्ञान रूपी अंधकार को दूर करने वाले हैं। अभिमानी विद्वान प्रतिपक्षी रूपी रुई को उड़ाने वाली प्रचंड वायु है। बाधा विहीन अगाध तत्व ज्ञानी रूपी चंद्रमा को प्रकट करने के लिए स्वयं क्षीर सागर है। शंकराचार्य जी के अध्ययन काल में ही समस्त वेद वेदांग इतिहास पुराण महाभारत स्मृति आदि विविध शास्त्रों का विद्वानों के साथ बारंबार सहर्ष अध्ययन किया। इस प्रकार बाल रूप में ही उन्होंने सर्वज्ञ पद प्राप्त कर लिया। ब्रह्मचारियों में श्रेष्ठ शंकराचार्य जी के मुखमंडल में सरस्वती का सदैव निवास देखकर विद्वानों को शंका होती है कि ये क्या यही ब्रह्मा है। दया रूपी लक्ष्मी को उन्होंने उनके पास सदैव देखकर उन्हें विष्णु विष्णु उनके विष्णु होने की शंका हो गई। इस प्रकार विद्वानों द्वारा वंदनीय होता देखकर लोग कहते हैं कि क्या मंदारनी शंकर है, क्या ये मद नारी शंकर है। संन्यास ग्रहण। 7 वर्ष की अल्प आयु में महायशस्वी ब्रह्मचारी बालक शंकराचार्य वेदादिक समस्त शास्त्रों के पारंगत होकर प्रचंड प्रकांड पंडित हो गए। अध्ययन समाप्ति के अनंतर कुल गुरु से वे लौटे और पूजनीय जननी की सेवा में तत्पर हो गए। वे घर पर ही शांति पूर्वक रहने लगे, मात्र सेवा को प्रमुखता देते हुए वेदों का अध्ययन करते एवं प्रातः और सायं श्रेष्ठ मंत्रों द्वारा सूर्य और अग्नि की आराधना करते थे। वह ब्रह्म ज्ञाता से सूर्य की भांति उद्भाषित होने लगे। उन्हें देखकर क्रोधी हठधर्मी उद्धत युवा पुरुष का स्वभाव परिवर्तन हो जाता था। परमादरणीय व्यक्ति भी उठकर उन्हें अपना आसन देने के लिए बाध्य हो जाता था। अपरिचित मनुष्य भी उनके वशीभूत होकर अभिवादन करने के लिए खड़े हो जाते थे। उनके मृदु वचन, सुंदर चरित्र, कुशल बुद्धि, अनुपम तेजस्वी शरीर को देखकर उसकी माता ने अनिवर्चनीय सुख प्राप्त किया। एक बार शंकराचार्य जी की वृद्ध माता पूर्णा नदी में स्नान करने गई। सूर्य के प्रचंड ताप के कारण ही मार्ग में गिरकर मूर्छित हो गई। अपनी माता की दशा देखकर शंकराचार्य जी अत्यंत चिंतित हुए। पड़ोसियों की सहायता से वे माता को घर में लाए। उनके उपचारों द्वारा उन्हें स्वस्थ किया। अपनी वृद्ध माता की दशा देखकर द्रवीभूत होकर शंकराचार्य जी ने पूर्णा नदी को से ग्राम के समीप बहने की प्रार्थना की। उनकी स्तुति पर रीझ कर पूर्णा नदी प्रसन्न होकर बोली, तथास्तु वैसा ही होगा। दूसरे दिन पूर्णा नदी कल कल निनाद करते हुए ग्राम के समीप से बहने लगी। वायु उनके शीतल जल के स्पर्श से गांव में समस्त वातावरण को शीतल करने लगी। लोगों का आश्चर्य का ठिकाना न रहा। वे मंत्र मुग्ध होकर शंकराचार्य की अलौकिक शक्ति का गुणगान करने लगे। बालक शंकराचार्य जी की यश गाथा केरल के महाराज राज राजशेखर के कानों में पड़ी। महाराज राजशेखर दर्शन के लिए बहुत ही उत्सुक हुए। उन्होंने शंकराचार्य जी को बुलाने के लिए अपने एक कुशल मंत्री को नियुक्त किया। बहुमूल्य उपहारों और श्रेष्ठ हाथियों हाथियों को लेकर मंत्री आचार्य शंकर जी के पास उपस्थित हुए। उन्होंने शंकराचार्य जी से इस प्रकार निवेदन किया, मेरा परम सौभाग्य है कि केरल नरेश ने आपको सादर पूर्वक ले आने की पुनीत कार्य मुझे सौंपा है। इन राजशेखर के सम्मान न कोई विद्वान है
और न ही युद्ध स्थल में उनके समान कोई योद्धा ही देखा गया है। प्रकांड पंडित पंडित महादार्शनिक और कुशल तार्किक उनके दरबार में सम्मान के साथ रहते हैं। ये नरेश अपने वंश के भूषण है। उनकी उत्कट अभिलाषा है कि आप अपने कमल चरणों की पवित्र रज से उनके राज्य को पुनीत करें। उन्होंने राज्य के श्रेष्ठ हाथियों को आपको लाने के लिए भेजा है। मेरी प्रार्थना है आप अपने पवित्र दर्शन देकर राजा और उनके राज्य को कर्तार्थ करें। कुशल और विनीत मंत्री के इस अनुग्रह पर प्रत्युत्तम मति संपन्न शंकराचार्य जी ने इस प्रकार उत्तर दिया, हे विद्वान, आपको यह भली भांति ज्ञात है मैं ब्रह्मचारी हूँ। आपके आश्रम धर्म और निर्वाह में तत्पर हूँ। भिक्षान्न ही मेरा भोजन है, मृग चर्म ही मेरा वस्त्र है। वेदों का अध्ययन और अग्नि में आहुति देना ही मेरा नित्य कर्म है। इस प्रकार वेदों द्वारा प्रतिपादित ब्रह्मचार्य धर्म की साधना में निरत हूँ। ब्रह्मचारी को अपने धर्म का परित्याग नहीं करना चाहिए। गजारूढ़ होने की लालसा अथवा राजा द्वारा सम्मानित होने की भावना ब्रह्मचारी के लिए ठीक नहीं है। इनसे वह ब्रह्मचार्य धर्म से च्युत हो जाता है। अतः राजाज्ञा का पालन मेरे लिए बहुत कठिन है। मुझे इस बात का परम दुख है कि मैं आपको निराश लौटा रहा हूँ। राजा का यह परम कर्तव्य है कि वर्णाश्रम में निरंतर चारों वर्णों से उनके आश्रमगत नियमों को दृढ़ता पूर्वक पालन करावे और जीविका संपादन के द्वारा ऋण मुक्त कर दे। जो स्वकीय कर्म वर्जनीय है उनकी वार्ता अपनी प्रजा से कदापित न करे। शंकराचार्य जी के वचनों को सुनकर सलज्जित और स्पष्टवादी मंत्री राजा के पास वापस लौट आए। उन्होंने सारा वृत्तांत राजा को बता दिया। मंत्री के निवेदन पर गुणग्राही राजा शंकराचार्य जी के ऊपर तनिक भी क्षुब्ध न हुए, बल्कि उनके विपरीत वे उनकी त्याग भावना से अधिक आकर्षित हुए। स्वयं राजा ब्रह्मचारी शंकराचार्य जी की सेवा में उपस्थित हुए। राजा के वैदिक क्रियाक्रम में रत शंकराचार्य जी को देखा। राजा ने वैदिक क्रियाओं में रत शंकराचार्य जी को देखा। शुद्ध श्वेत यज्ञोपवीत उनके विशाल वक्ष स्थल पर इस प्रकार सुशोभित हो रहा था जिस प्रकार गंगा जी हिमालय पर्वत पर प्रवाहित हो रही है। कृष्ण मृग चर्म धारण किए हुए शंकर नील वस्त्रधारी दूसरे बलदेव के समान प्रतीत होते थे। स्वर्ण रंग की मंजू मेखला धारण किए हुए वे कल्पतरु के समान लगते थे। ऐसा कल्पतरु जो कनक बेली से अवेष्टित है। शंकराचार्य के इस दिव्य स्वरूप को सहज मुस्कान को देखकर राजा विस्मित हो गए। उन्होंने शंकराचार्य जी को अवतारी पुरुष समझकर बारंबार उन्हें साष्टांग प्रणाम किया। शंकराचार्य राजा की विनयशीलता और शील से वे बहुत द्रवीभूत हुए। कुशल प्रश्न पूछे जाने के अनंतर राजा ने शंकराचार्य जी को 10 सहस्त्र स्वर्ण मुद्राएं अर्पित की। तदनंतर उन्होंने स्वरचित 3 नाटकों को सुनाया। राजा की काव्य प्रतिभा से शंकराचार्य अत्यंत अधिक आ, अल, आह्लादित हो गए। आह्लादित हो गए। और हाँ, पुष्पा राजन जी, मनुवान पुष्पा जी, अब समय समाप्त होता है। आप थोड़ा सा कंप्लीट कर लें जल्दी से, 2 मिनट में। बस हो जाए। आह्लादित होता राजन मनोवांछित वरदान मांगिए।
शंकराचार्य जी का यह वचन वाक्य उन्हें अमृत के समान प्रतीत हुआ। वस्तु मन में इसी कामना को लेकर वे शंकराचार्य जी की सेवा में उपस्थित हुए थे। राजा ने शंकराचार्य जी को करबद्ध प्रणाम प्रार्थना की, भगवान यदि आप मेरे ऊपर वास्तव में प्रसन्न है, संतुष्ट है, तो मुझे मेरे ही समान पुत्र देने की अनुपमा कीजिए। इस प्रकार शंकराचार्य जी ने कहा, राजन आपकी मनोकामना अवश्य पूरी होगी। अब आप निश्चिंत होकर अपने घर जाइए। ये स्वर्ण मुद्राएं जो आपने मुझे दी है मेरे काम की नहीं है, आप उपहार रूप में अपनी प्रजा को वितरित कर दीजिए। इसके बाद शंकराचार्य जी ने राजा को पुत्रेष्टि यज्ञ करने की प्रेरणा दी। राजा ने उन स्वर्ण मुद्राओं को अपने दास दासियों को दे दिया। शंकराचार्य जी अलौकिक गुणों की बार बार सराहना करते हुए मन ही मन उनके ध्यान करते हुए राजशेखर जी अपने राजधानी लौट आए। थैंक यू सो मच पुष्पा आंटी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। बहुत धन्यवाद कि आपने आज का ये स्वाध्याय किया। थैंक यू। सो मास्टर्स, आज हमने कुछ जो बातें हैं हमने पुष्पा आंटी से सुनी और आदि शंकराचार्य जी के बारे में। सो नेक्स्ट सीरीज में वो फिर आदि शंकराचार्य जी के बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे आगे। किसी को अगर कुछ कहना हो, बताना हो, तो आप बोल सकते हैं, बता सकते हैं, और फिर हम ध्यान में जाएंगे मास्टर्स। किसी को अगर कुछ पूछना हो, अगर कुछ बोलना हो, एनीबॉडी विशेस टू। और कोशिश करा करिए मास्टर्स, ये सबसे काइंड रिक्वेस्ट है कि जब कोई स्वाध्याय करता है, ध्यान में तो हम सब वीडियो ऑफ करके बैठते हैं। कम से कम आप सब लोग जब हम आते हैं, हम अपना समय दे ही रहे हैं, तो अपने कम से कम आप लोग वीडियो ऑन करके बैठा करें। सभी के लिए इट इज अ काइंड रिक्वेस्ट कि जब आप आएंगे, अगर सपोज आप कर रहे होते तो हम आप सबके लिए तभी भी करते ना। तो दूसरों के लिए भी करिए, केवल अपने लिए नहीं। पूरे समय बस वीडियो ऑफ करके बैठने से क्या होगा? हम सब बहुत एक रिस्पेक्ट है एक दूसरे के लिए, राइट? सो थैंक यू सो मच। आशा जी, गो हेड प्लीज। नमस्कार, प्रणाम। मैम आत्मवंदन पुष्पा मैम जी, मधु जी, सभी को आत्मवंदन। पुष्पा जी, आपने बहुत अच्छी तरह से शंकराचार्य जी के बारे में बताया और आपका भाव बहुत बहुत अच्छा था। और आपने गाया भी बहुत अच्छी तरह से। जठरम जन्म के बारे में भी आपने बहुत अच्छी तरह से बताया। ग्रेटिट्यूड ग्रेटिट्यूड ग्रेटिट्यूड। थैंक यू आशा जी, थैंक यू सो मच। बहुत बहुत सुंदर। यस, दीपिका जी का भी हैंड रेस था ना शायद। वन सेकेंड। दीपिका जी, आप का हैंड रेस था। आप अनम्यूट करना चाहेंगे? चली गई। ओके। हाँ, अनम्यूट करें प्लीज। नमस्कार, प्रणाम दीपिका जी। नमस्ते, आत्मवंदन सभी को। हाँ, सॉरी, वीडियो बंद रहता है। सभी इसके के लिए लिए सॉरी बोलने के है। लिए सभी के लिए कि मैं सभी को वीडियो ऑन रख के कम से फिर कम भी स्वाध्याय करें, है ना? दैट विल बी मैं गुड। ज्यादा ऑफ करती हूँ, इसके लिए सॉरी। कभी तो 5-10 मिनट के लिए ओपन कर देती हूँ। थोड़ा आंखों का है प्रॉब्लम, इसके लिए वो ज्यादा देर नहीं देख सकती हूँ। लाइट होगा तो भी, ट्यूब लाइट होगा तो भी। नहीं नहीं, मैं ये तो थोड़ी ना आज बोल का रही जो स्वाध्याय है, हमेशा का बट जो स्वाध्याय है बहुत ही अच्छा है। और हम लोग को लगता है मुझे बहुत कुछ पता है, मैंने शंकरा जी का बहुत सुना है, इसका सुना है। मगर नहीं, आज जैसे बता रही थी दीदी जी, तो वो बहुत सारी बातें, डीप नॉलेज दे रहे थे वो। बहुत अच्छा लगा। ग्रेटिट्यूड। धन्यवाद। थैंक यू दीपिका जी, थैंक यू सो मच। सो थैंक यू मास्टर्स, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। सो एक उनके द्वारा कहाँ गया, मैंने निकाल के रखा था। यस, उनके द्वारा एक मूल पाठ जो उन्होंने बताया था, वो थोड़ा सा बताती हूँ। मे भी आगे चल के हमको ये बताएंगी पुष्पा आंटी, आगे चल के जब ये करेंगी। तो ऐसा कहा जाता है कि जब आदि शंकर 8 साल के थे, अपने गुरु की तलाश में वो नर्मदा नदी के किनारे भटक रहे थे, और तब उनकी मुलाकात ऋषि गोविंद भगवत पाद से हुई। तो आई थिंक ये भी हो सकते हैं। और जो श्री वल्लभाचार्य वाला पढ़ रहे थे ना हम, पूजा जी के द्वारा शायद ऋषि गोविंद भगवत पाद से हुई, जिन्होंने उनसे पूछा, आप कौन है?
लड़के ने इस छंदों के साथ उत्तर दिया और स्वामी गोविंद पाद ने आदि शंकर को अपना शिष्य स्वीकार कर लिया। कहा जाता है कि ये छंद चिंतन अभ्यास में प्रगति के लिए मूल्यवान है, जो आत्म साक्षात्कार यानी कि सेल्फ रियलाइजेशन की ओर ले जाते हैं। तो पाठ क्या है, मैं आपको पढ़ के थोड़ा सा बता देती हूँ, फिर उस पे हम मनन कर सकते हैं, ध्यान में वो यूज कर सकती हैं। पुष्पा आंटी कहते हैं, न मैं मन हूं, न बुद्धि, न अहंकार, न ही आंतरिक आत्मा चित्त क्या प्रतिबिंब। मैं पंच इंद्रियां नहीं हूं, ना ही मैं पांच तत्व हूं। मैं वास्तव में वह शाश्वत ज्ञान और आनंद, शुभ शिवम, शुद्ध शुद्ध चेतना हूं। ना तो मुझे ऊर्जा प्राण कहा जा सकता है, ना ही पांच प्रकार की सांस, प्राण अपान व्यान उदान समान, ना ही सात भौतिक तत्व, न ही पांच कोश पंचकोश, जिसे हम कहते हैं ना अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, और ये सब सारे कोशों के बारे में है। न तो मैं वाणी का अंग हूं, न ही धारण हाथ, गति पैर या मल त्याग का अंग। मैं वास्तव में वह शाश्वत ज्ञान और आनंद, शुभ शिवम, शुद्ध चेतना हूं, मतलब प्योर कॉन्शियसनेस। मुझे किसी से ना तो घृणा है, ना ही नापसंदगी है, न ही लगाव, न ही लालच, न ही भ्रम, न ही गर्व, ना या अहंकार, न ही ईर्ष्या या जलन की भावनाएं। मेरा कोई कर्तव्य धर्म नहीं है, न ही कोई उद्देश्य यानी कि कोई अर्थ भी नहीं है, न ही कोई इच्छा यानी कि काम वासना, न ही मुक्ति मोक्ष। मैं वास्तव में वह शाश्वत ज्ञान और आनंद, शुभ शिवम, शुद्ध चेतना हूं। मुझ में ना तो पुण्य है ना पाप, ना पुण्य है ना पाप। मैं ना पाप करता हूँ ना पुण्य, ना सुख दुख ना पीड़ा आनंद। मुझे मंत्रों तीर्थों शास्त्रों वेदों अनुष्ठानों या यज्ञों की आवश्यकता नहीं है। मैं देखने वाले अनुभव करने वाले देखने या अनुभव करने की प्रक्रिया या देखी या अनुभव की जा रही किसी वस्तु की त्रयी में कुछ भी नहीं। मैं वास्तव में वह शाश्वत और आनंद, शुभ शिवम, शुद्ध चेतना हूँ। तो मास्टर्स ये दो पैराग्राफ और मैं पढ़ देती हूँ जल्दी से। मुझे मृत्यु का भय नहीं है, क्योंकि मुझे मृत्यु है ही नहीं। मुझे अपने वास्तविक स्वरूप में से कोई अलगाव नहीं है। अपने अस्तित्व के बारे में कोई संदेह नहीं है। न ही जाति या पंथ के आधार पर मेरे मन में कोई भेदभाव है। मेरा कोई पिता या माता नहीं है, ना ही मेरा कोई जन्म हुआ है। मैं ना तो रिश्तेदार हूँ, न मित्र, न गुरु, न ही शिष्य। मैं वास्तव में वह शाश्वत ज्ञान और आनंद, शुभ शिवम, शुद्ध चेतना हूँ। मैं सर्वव्यापक हूँ। मैं किसी भी गुण से रहित हूँ और किसी भी रूप से रहित हूँ। मुझे ना तो संसार से लगाव है, ना ही मोक्ष से। मुझे किसी भी चीज की कोई इच्छा नहीं है, क्योंकि मैं सब कुछ हूँ, हर जगह हर समय, हमेशा संतुलन में। मैं वास्तव में वह शाश्वत ज्ञान और आनंद, शुभ शिवम, शुभ चेतना हूँ। सो मास्टर्स, ये कुछ चंद लाइनें जो उन्होंने, बहुत मूल पाठ है। मैं ना इसको आप सबको कॉपी करके आप सबको भेज देती हूँ, क्योंकि ये बहुत अच्छा है, इसको सबके पास होना चाहिए। और इसमें निर्वाण षटकम, शंकराचार्य की रचनाएं, ये सब भी बाद में आप पढ़ सकते हैं। लेट मी जस्ट सेंड अक्रॉस टू एवरीवन। एक मिनट। यस, आई होप ये आ जाए तो मैं इन द मीन टाइम। हाँ, इसको सबके पास भेज देते हैं। देखिए, सब फर्स्ट ग्रुप में तो आ ही गया होगा, सेकंड ग्रुप में कब आएगा? हाँ, भेज दिया है मैंने, आप लोग इसको पढ़ सकते हैं मास्टर्स बाद में। ठीक है, तो ये भेज दिया है मैंने। आई होप आप सबको मिल गया होगा। नवीन जी आ गया क्या ग्रुप्स में? ओके, आशा जी ने लिखा यस आ गया। नहीं भी अभी नहीं आया है, एक ही ग्रुप में आया है। अच्छा, आएगा आएगा शायद। देखिए, एक मिनट, लेट मी। हाँ, अच्छा, एक ही ग्रुप में आया है। फिर से भेजती हूँ शायद। नहीं, आएगा आएगा। नहीं तो मैं भेजती हूँ उसको। आंसर।
लोड हो रहा है ना शायद, इसलिए नहीं आया होगा। 5 मिनट देते हैं फिर उसके बाद, अदरवाइज एक ही ग्रुप में आया है। अब शायद आ गया होगा, है ना? अब भेजा क्या? हाँ। हाँ, अभी अभी आ गया है। ओके। वो लैपटॉप से भेजने पे कभी कभी लोडिंग का इशू होता है। एनीवे, थैंक यू सो मच पुष्पा आंटी, बहुत बहुत शुक्रिया। मास्टर्स, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट वाक्य है जो हम ध्यान साधना में, और पत्री सर भी इसके बारे में बहुत कहते थे। ना ही मैं ये हूँ, ना ही मैं वो हूँ, सारी जो चीजें जो इसमें बताई गई हैं, मैं केवल शुद्ध चेतना हूँ, है ना? ये बहुत इम्पोर्टेंट लाइंस हैं, यानी कि मूल पाठ है कि ना ही मैं मन हूँ, ना बुद्धि हूँ, ना अहंकार हूँ, ना ही आंतरिक आत्मा चित्त का प्रतिबिंब। और इसी के ऊपर बेस्ड ना पत्री सर ने ये 5 उंगलियों का जो 5 कंसेप्ट है ना, 5 फिंगर कंसेप्ट, ये उन्होंने बताया था। तो कहते हैं तन, मन, बुद्धि, आत्मा, सर्वात्मा। तो आपको क्या करना है? तन को छोड़ दो, मन को भी छोड़ दो, बुद्धि भी आपको लिमिट कर देती है। आत्मा, आप एक आत्मा है, आप सर्वात्मा यानी कि जो ईश्वर के साथ, तो आप ये ज्ञान देता है। जब हम इस मुद्रा को करते हैं ना मास्टर्स, तो ये ज्ञान ज्ञान मुद्रा कहते हैं इसको, ठीक है? तो ये ज्ञान जब हम ऐसे लेके बैठते हैं तो दोनों को जोड़ते हैं, आत्मा सर्वात्मा। और इसको हम जब ऐसे जोड़ते हैं तो हमको अपने खुद का आत्म साक्षात्कार होता है। तब हमें समझ में आता है कि हम वो शिव तत्व है जो शुद्ध चेतना है। और इस चीज का ये बार बार पत्री सर उसको 5 फिंगर कंसेप्ट के साथ उसको हमेशा जोड़ते थे। उनके 5 फिंगर कंसेप्ट बहुत तरह के हैं मास्टर। उसमें से ये कुछ इम्पोर्टेंट, कई बार आप जैसे अभी आए थे कुछ समय पहले, हरीश सर, हरीश टोंग सर आए थे ना, उन्होंने भी 5 फिंगर कंसेप्ट हमको बहुत पहले कराया है। अभी नहीं कराया लेकिन बहुत पहले कराया है। सो अगर किसी को देखना हो तो वो भी देख सकते हैं। बट थैंक यू सो मच एवरीवन। सो अब हम ध्यान में जा सकते हैं क्योंकि मुझे लगता नहीं कि अभी किसी के हैंड रेज है। सो लेट्स गो इनटू ध्यान मास्टर्स। अपने अपने पोजीशंस ले सकते हैं। पानी, जिनको पीना है पानी पी लें। और आराम से गाइड करिएगा विद म्यूजिक इंटरवल पे, मतलब इन द सेंस कि एकदम लगातार मत बोलते रहिएगा, धीरे धीरे रुक कर। ओके मास्टर, सो हम सब ध्यान में बैठे, पानी पी लें, अपनी पोजीशंस ले लें, आलती पालती मार के बैठेंगे। हाथों में, आई मीन उंगलियों में उंगलियां डाल के अपने गोदी में रखें, आंखों को बंद करें। और इस चीज को समझना है कि ना मैं तन हूँ, ना मैं मन हूँ, ना मैं बुद्धि हूँ, ना मैं आत्मा हूँ। आई मीन ना मैं तन मन बुद्धि, मैं एक आत्मा हूँ। और मुझे कुछ नहीं चाहिए, किसी चीज की चाह नहीं। इसलिए धीरे धीरे वो वैराग्य आता भी है। सो आत्म साक्षात्कार की तरफ आगे बढ़ेंगे। आंटी हमको गाइड करेंगी। ओवर टू यू आंटी। मैम चालू करना है? यस यस, गो अहेड प्लीज। प्लीज मास्टर, सभी सहज व सरल बैठ जाएं और तीनों बंद लगा लें। तीनों बंद लगा लें। हर आती जाती सांसों की तरफ पूर्ण रूप से ध्यान में जुड़ जाए। बाहर की यात्रा कर ली, अब अपने को अंदर की यात्रा करनी है। अपने को अंदर की यात्रा में जाना है, श्वासों के साथ जुड़ करके। हर आती जाती सांसों की तरफ ध्यान दें। सहज व सरल सांसों की तरफ ध्यान दें। हर आती जाती सांसों की तरफ ध्यान दें। सांस आ रही है, सांस जा रही है। सांस आ रही है, सांस जा रही है।
पूर्ण रूप से सांसों के साथ जुड़ जाए। समुद्र की लहरें जैसे ले रही है, लहरें आ रही है और जा रही है, उसी तरह अपनी सांसें आ रही है और जा रही है। अपनी सांसों को समुद्र की लहरों की तरह देखते सांस आ रही है और जा रही है। आती हुई सांस, जाती हुई सांस। देखिए एस्टर गोल्डन कलर का पिरामिड स्वर्ग लोक से, शिव शक्ति का पिरामिड स्वर्ग लोक से आ रहा है, केदारनाथ से आ रहा है। गोल्डन कलर का पिरामिड विष्णु लोक से भी गोल्डन कलर का पिरामिड आ गया। तीनों पिरामिड एक हो चुके हैं। तीनों में तीनों की ऊर्जा एक ही पिरामिड के अंदर समाहित हो गई है। पूर्ण रूप से सांसों के साथ जुड़ जाए। तीनों देवियों की भी ऊर्जा चेतना इस पिरामिड के अंदर समाहित हो चुकी है। गहरी सांसों से जुड़िए, गहरी सांसों से जुड़िए। पूर्ण रूप से सांसों के साथ एक हो जाए। पहाड़ों पर रहने वाले दिव्य संतों की ऊर्जा चेतना इस पिरामिड में आ गई है। और ये पिरामिड अपने सब के ऊपर, लाइट सोल मेडिटेशन के ग्रुप के ऊपर पूर्ण रूप से छत्र छाया बन के खड़ा है। पूर्ण रूप से सांसों के साथ एक हो जाइए। सांसारिक पूरी सांस। पिरामिड की ऊर्जा के अंदर जो भी देवी ऊर्जा समाहित है, वो बाहर एक बार फुहारों के जैसे वर्षा हो रही है, फुहारे गिर रहे हैं ऊर्जा के, सब उसके अंदर पूर्ण रूप से भीग चुके हैं। ऊर्जा के फुहारे चारों ओर गिर रहे हैं अपने सहस्त्रार चक्र से होते हुए पूर्ण शरीर के रोम रोम में, और ओरा के चारों ओर ही ऊर्जा गिर रही है।
कल्प वृक्ष की ऊर्जा भी इसके अंदर आ चुकी है। गोल्डन कलर की पिरामिड में माँ कामधेनु माँ भी आ चुकी है। इस गोल्डन कलर की पिरामिड में माँ कामधेनु की ऊर्जा भी आ चुकी है। भू माता की भी ऊर्जा आ चुकी है। ग्रेट सेंट्रल सेंट्रल सन की ऊर्जा भी इसमें आ चुकी है। सूर्य नारायण भगवान की ऊर्जा भी आ चुकी है इसमें। इस ऊर्जा को महसूस करते हुए सांसों के साथ पूर्ण रूप से जुड़ जाए। जिनकी गाथा का गुणगान किया था अपने अपन ने अभी, आदि शंकराचार्य महाराज जी की भी ऊर्जा आ चुकी है इसमें। पूर्ण रूप से सांसों के साथ जुड़ जाए।
सांसों के साथ जितनी गहराई में उतरेंगे उतने अपने हाथों में मोती मिलेंगे, रत्न मिलेंगे, जैसे समुद्र के अंदर खजाने, वैसे अपने अंदर भी खजाने। बस अपने को समझ आ जाए वो चीज की। इसलिए पूरी तरह से सांसों के साथ जुड़ जाइए मास्टर्स, पूरी तरह से सांसों के साथ। पूर्ण रूप से सांसों के साथ देखो। जितना अपन सांसों के साथ जुड़ेंगे मास्टर्स, उतना खजाना अपने हाथों में आएगा। बस उस खजानों को पाना है, सांसों के खजाने को पाना है अपने को। पूरी सांसों के साथ जुड़ जाए मास्टर्स, पूरी सांसों के साथ जुड़ जाए। हर सांस को देखे, आ रही है और जा रही है।
ऐसे सुख और दुख दो है। सुख सांस के साथ अंदर गई और दुख सांस के साथ बाहर निकली। सुख और दुख, सुख और दुख, सांस का आना और जाना। धूप और छांव, छांव अंदर गई सांस के साथ में और धूप बाहर निकली। सांस का आना और जाना। पूर्ण रूप से सांस के साथ जुड़ जाना। सप्तऋषियों की ऊर्जा भी इस पिरामिड के अंदर आ चुकी है। दिव्य संतों की ऊर्जा चेतना भी इस पिरामिड में आ चुकी है। और गोल्डन कलर का पिरामिड धीरे 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 बड़ा होता जा रहा है। वो पृथ्वी पर छा गया है। पृथ्वी माँ को पूर्ण रूप से सुख ऊर्जा प्रदान कर रहा है ये पिरामिड। अपने ऊपर तो है ही, लेकिन पूरी पृथ्वी को भी समाधान दे रहा है ये पिरामिड। शांति प्रदान कर रहा है। देखो माता आनंद करने, आनंद मना रही है, खुशी मना रही है। दिव्य संतों की ऊर्जा पिरामिड के अंदर पूर्ण रूप से समाहित हो चुकी है। प्रभु माता पूरी पृथ्वी पर पूरे विश्व का कल्याण होगा। पूरे विश्व का कल्याण। सर्वे सुखिनः सन्तु, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखम् आपद्। सभी सुखी हो चुके हैं, सभी ज्ञानी बन चुके हैं, सभी ध्यानी बन चुके हैं। आनंद की वर्षा, परमानंद की वर्षा हो रही है सभी जगह। पिरामिड से बेल पत्र की पत्तों में से खुशबू आ रही है। पारिजात के फूलों की खुशबू इस पिरामिड में से आ रही है। इसका हम अनुभव करें और पूर्ण रूप से सांसों के साथ जुड़ जाए।
और के सांसों के साथ छूट जाए आपकी सबकी सांसों पर ध्यान दें कृष्ण। इन सांस जाती हुई सांस सांसों के साथ से जुड़े हुए और ऊपर से पिरामिड में से सभी दिव्य सत्यों के उच्चारण से हमारे के जिससे पूरा शरीर हमारा बाहर से ऊर्जा से भरपूर हो चुका है, परमाणु में आ चुका है। परमाणु से यही प्रार्थना करते हैं मास्टर कि हमें आनंद हम अनुभव कर सके, इसलिए अपने को पूर्ण रूप से सांसों के साथ जुड़ना, सांसों के साथ एक होना।
पूर्ण रूप से सांस के साथ सांस दिखाई नहीं देती है, लेकिन सांस न हो तो कुछ भी नहीं है। हवा न ऑक्सीजन न हो तो कुछ भी नहीं है, हवा न हो तो कुछ भी नहीं है। मास्टर पूर्ण रूप से सांसों के साथ जुड़ता है। धीरे धीरे खत्म कर सकते हैं ध्यान। पूर्ण रूप से सांसों के साथ जुड़ चुके हैं। वापस अपन अंदर को अंदर से वापस संसार में अपने को धीरे धीरे बाहर लेना है। बाहर की तरफ अपने को मोड़ना, अंदर गए अपने को बाहर की तरफ वापस आना है धीरे धीरे। मास्टर्स धीरे धीरे बाहर आए, अपने आजू बाजू को सब महसूस करें। किस जगह पे अपन बैठे हैं और जो जो भी मास्टर्स का आह्वान किया अपन ने, उन सभी का हम शुक्रिया कर रहे हैं, धन्यवाद कर रहे हैं। पिरामिड का भी धन्यवाद कर रहे हैं। उन ऊर्जाओं का, उन चेतनाओं का सबका धन्यवाद कर रहे हैं। ग्रेट सेंटर सन का, भू माता का, सभी का धन्यवाद है। मास्टर्स धीरे धीरे बाहर, सभी का शुक्रिया करें। धीरे धीरे हाथों को आपस में रगड़े और आंखों पर रखें। धीरे धीरे 5, 4, 3, 2, 1 और 0। धीरे धीरे आंखें खुले मास्टर्स। जो भी ध्यानी ज्ञानी बैठे यहाँ पे, उन सभी का मैं धन्यवाद करती हूँ। लाइट सोल मेडिटेशन का भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। लाइट सोल मेडिटेशन खूब उन्नति करे। सभी ध्यानी जो भी जो इस जगह से जुड़े, उस परम ज्ञान परम ध्यान को प्राप्त हो। यही थैंक यू सो मच। मधु मैम का भी बहुत बहुत धन्यवाद। मधु मैम का भी बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। थैंक यू पुष्पा आंटी, थैंक यू सो मच। राधे कृष्ण, राधे कृष्ण, कृष्ण कृष्ण राधे राधे। जय श्री कृष्ण। राधे राधे राधे। थैंक जय यू श्री सो मच। कृष्ण। राधे थैंक यू सो मच पुष्पा आंटी, बहुत ही सुंदर ध्यान था।
बहुत ही सुंदर ध्यान, बहुत गहरा ध्यान भी था। थैंक यू सो मच। सो मास्टर्स, आप सबका भी बहुत बहुत शुक्रिया ग्रुप की चेतना और ऊर्जा बढ़ाने के लिए, और साथ ही साथ हम सब इकट्ठे आगे बढ़ रहे थे उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आज के सुंदर ध्यान और ज्ञान के लिए पुष्पा आंटी का शुक्रिया। मास्टर्स, अगर किसी का कोई भी अगर शेयरिंग है या एक्सपीरियंस आप शेयर करना चाहते हैं, प्लीज हैंड रेज कर दें, और उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। मैम, एक्सपीरियंस में नहीं, कुछ त्रुटि भी रही हो तो जरा बताइएगा, तो आगे से ध्यान रहेगा मुझे। बिल्कुल, जरूर। ऐसा नहीं है कि बताए। हाँ। बाद में बात करेंगे इस बारे में, मगर सब अच्छा था, सब अच्छा था। थैंक यू सो मच। कृष्णा आंटी, गो हेड प्लीज। नमस्कार, प्रणाम। अब खुश रहिए एक आंटी दूसरे आंटी सबको से बात नमस्कार। करेंगी। पुष्प पुष्पा जी को भी नमस्कार, सबको नमस्कार। बहुत बहुत और धन्यवाद। वो शंकराचार्य के बारे में रियली इतना डिटेल में तो कभी नहीं पढ़ा था हमने ना, तो उनके बारे में ये सब मालूम पड़ा, तो ये बहुत ही अच्छा लगा आज। इसके लिए बहुत बहुत थैंक्स। थैंक यू सो मच कृष्णा आंटी। और मेरा एक्सपीरियंस, बोलिए। वो ध्यान में जैसे बैठी थी, फिर ऊपर से लगा ऐसे ऐसे ऊर्जा नीचे जा रही, और एकदम नीचे तक गई, और फिर नीचे से ऐसे 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 ऊपर आई। अच्छा, उसके साथ सांस तो रहती है। फिर सहस्त्रार से निकल के 16 स्टार चक्र तक गई, और उसमें लिपट गई, सो और स्टार्ट। फिर उससे लिपट के सहस्त्रार से, हाँ, 16 स्टार चक्र से, और वहां से फिर नीचे नीचे तक आई, और फिर वहां से ऊपर। तो वो जो मैं बोलती हूँ कि धागा सा लगा है, डोरी लगी है, उसमें घुसी, और उससे फिर वो बिंदु जो मैं बोलती हूँ, वो बिंदु में जाके घुसे। जी। और वहां पे, हाँ, वहां बिंदु में घुसने पे तभी मैं ऐसे ही लग रहा है, मतलब कि मैं उसमें ऐसे घुसी हूँ। और तब फिर सांस ऐसे ऐसे गोल गोल उसके चारों ओर घूमने लगी, तो वो फिर गोल्डन लाइट सा हो गया, और फिर प्रकाश निकलने लगा। लेकिन मैं ऐसे ही हूँ, तो मुझे फिर वो बिंदु से रास्ता दिखाई दिया, वाह। और मैं वो बिंदु में घुस गई, और काफी काफी दूर गई। तब खुला मिला तो सिर्फ, मतलब गोल्डन लाइट है, वो सूर्य लोक था। इतनी, मतलब गर्मी, इतनी गर्मी, इतना ताप वहां था कि बाहर निकली तो लगा कि एकदम देह जल जाएगा। वाह। तो मैं फिर अंदर, मतलब घुसने लगी, और मैं वापिस आने लगी, तो लगा कि पीछे से इतना एकदम ऐसे फोर्स में लाइट आया, और मेरे पीछे पीछे आ रहा है। हम्म। और जब मैं वो बिंदु में आ गई, तो वो लाइट चारों तरफ से, मतलब वो सन का प्रकाश भर गया और चारों ओर फैल गया, और उसमें मैं पालथी मार के ऐसे बैठी हूँ बीच में, ऐसे। मिल गई क्या वो पता नहीं है, लेकिन अभी मैं बोलती हूँ ना, मुझे वो सब दिखता है, वो आंख रहती है, तो दिख रहा है कि मैं पालथी मार के बैठ गई हूँ, और पूरा सन का प्रकाश फैल गया है। फिर बहुत देर तक वो ऐसे रही, फिर मुझे लगा कि वहां से सीढ़ी है नीचे तक, गोल्डन सीढ़ी है नीचे तक। तो मैं फिर वहां से निकल के धीरे धीरे सीढ़ी से उतर रही हूँ, और वो प्रकाश, वो सूरज का, तो मतलब मेरे साथ थी, मेरा पूरा ये जो है वो सूरज का ही प्रकाश है। और फिर मैं आई, और आके सहस्त्रार से अंदर आई, तो नाभि में चली गई, और नाभि में, और पालथी मारो, मैं ऐसे ही पालथी मारी ही हूँ सब जगह।
नाभि में आई और वैसे ही पालथी मार के बैठती हूँ, तो नाभि में तो ऐसे भी प्रकाश रहता है, हम्म। लेकिन वो सन का प्रकाश एकदम बहुत वहां पूरा भर गया, फुल। उसके बाद से मुझे फिर नाभि से सहस्रार तक का रास्ता, हम्म। फिर मैं वहां से निकल के सहस्रार में आई, और तब से मैं सहस्रार में ही बैठी। वंडरफुल, दैट्स ग्रेट। हमारा जो सोलर प्लेक्सस चक्र है वो मणि के समान सुनहरा गोल्डन चमकता है। और हम अपने चक्र की खुद की यात्रा किया, तो आप अपने ही चक्र के भीतर आप वहां गए। और एक्चुअली डिमेंशंस है, जब हम थर्ड आई से देखते हैं तो हमें डिमेंशंस के रूप में समझ होता है, पता नहीं हम कहाँ गए, बट एक्चुअली हम अपने अंदर के ही यूनिवर्स की यात्रा कर रहे हैं। तो ये होता है। सो थैंक यू सो मच कृष्णा आंटी, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत ही सुंदर एक्सपीरियंस था आपका। और आप बताते हैं इसलिए सब सब उस तरह से सुनते हैं, समझ में आता है, आगे चलकर उनको भी ये चीज समझ में आएगी कि हाँ हमने सुना है और हमें पता चला। सो थैंक यू आंटी, थैंक यू सो मच। एनीबडी एल्स मास्टर्स, एनी अदर? तो वही, हाँ। आजकल ज्यादा देर तक ध्यान होता नहीं ना, बस सुबह में भी बहुत थोड़ा देर। और पता नहीं किस चीज के लिए मुझे तैयार कर रहे हैं, ऐसी क्रियाएं होती जो शुरू से आज तक मैंने नहीं किया। ये सब सब क्रियाएं जो होती है ना, हमारी जो नाड़ी शोधन होता है उसके कारण हम सबके वो जो चेतना के जो चक्र हैं, जैसे हम एनर्जी सेंटर्स बोलते हैं, एनर्जी सेंटर्स के चारों तरफ ये हम्म। नाड़ियां होती हैं। आज ही मैं कुछ देख रही थी। एक मिनट, लेट मी सी। वैसे सब नारियां जितनी है सब लगी हुई है ना 100, हाँ, किसने देखा चक्रों था, में। किसने भेजा था? पुष्पा कुल हरियाणी जी ने, उन्होंने भेजा था। मैंने आप लोग को वीडियो भेजती हूँ, पुष्पा जी ने मुझे भेजा था, दूसरी पुष्पा जी है, ये वाली नहीं। मैं अभी आप लोगों को ग्रुप में भेजती हूँ, उसको बाद में देखिएगा। ये 108 के ऊपर है। 1 2 3 4 चारों ग्रुप में मैंने। अरे, इसको ऐसे नहीं भेज सकते, एक को ही भेज सकते हैं। एक एक करके मुझे नवीन जी आप भी थोड़ा एक डाल दीजिए। मैं सेकंड ग्रुप में डाल रही हूँ, आप थर्ड और फोर्थ ग्रुप में डाल दीजिएगा। ओके। फर्स्ट और सेकंड ग्रुप में डल गया है, डाल सकते हैं एक्चुअली। सो फर्स्ट और सेकंड ग्रुप में अभी एक वीडियो डाला है, उसको जरूर देखिएगा आप लोग बाद में आराम से, जब भी टाइम मिले। तो उसमें एक पिक्चर है जहाँ पे ना वो दिखाते हैं कि एक ह्यूमन बॉडी है, उसमें से सारी नाड़ियां निकल रही है हर चक्र से। तो ये 108 नाड़ियां, हम वैसे बोलते हैं कि 72,000 जो नाड़ियां हैं, ये हमारे आ, ये सब इसको अनब्लॉक करने की कोशिश रहती है जब हम सांस लेना शुरू करते हैं ना। 72,000 नाड़ियां, तो जिसको हम पैरासिम्पथेटिक नर्वस सिस्टम कहते हैं। मोस्ट ऑफ हम्म। द टाइम जब हम अवेक स्टेट में रहते हैं, जागृत अवस्था में रहते हैं, तो हमारा जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है वो जागृत रहता है। और जब हम सुषुप्त अवस्था में जाते हैं, हम सोने के इसमें होते हैं, या ऐसा कहें कि जब हम ध्यान में जाते हैं, सुषुप्त में नहीं बोलूंगी, जब ध्यान में जाते हैं, तब हमारा जो पैरासिम्पथेटिक नर्वस सिस्टम है वो जागृत हो जाता है। और तब इस पे ध्यान के साथ साथ हमारे हर एक चक्र, उनका शोधन और नाड़ियों का शोधन होना, जो भी ब्लॉकेजेस हैं वो रिमूव होना शुरू हो जाता है। तो ध्यान में धीरे धीरे जो भी थॉट्स आते हैं वो भी हम रिलीज करना शुरू कर देते हैं, बीमारियों को, सोच विचार को, और कोई भी चीज जो बुरी लगी होती है, ट्रॉमा, पेन, डिजीज, सब चीज रिलीज करते हैं। तो जब हम अपनी एनर्जी बॉडी से, प्राण शरीर से, ये हम कोई भी परेशानी को, किसी की भी ऊर्जा को हम रिलीज करते हैं, तो वो जगह खाली होती है, अनब्लॉकिंग भी होती है। और दूसरा, जब ध्यान करते हैं तो हमारे हर एक चक्र को ऊर्जा मिलती है। और हमारी जो कुंडलिनी शक्ति होती है वो हर एक चक्र से ऐसे से, जैसे बोलते हैं ना कि सुषुम्ना में तो एनर्जी उठ रही है, लेकिन इडा पिंगला जो है वो हर एक चक्र से मिलते हुए, जहां मिलती है, ये तो ऐसे आके मिलती है, वहां पे एक चक्र होता है, तो हर एक चक्र के थ्रू इडा पिंगला जाती है। और साथ साथ जैसे से उसको एनर्जी मिलती है हर एक चक्र को, तो एक एक जो नाड़ियां हैं वो अनब्लॉक होती है, मतलब उसमें एनर्जी गई। और जैसे बोलते हैं ना, अगर आप सपोज टैप है, आपने पाइप लगाया है टैप में और आप गार्डन में पानी देने जा रहे हैं, लेकिन उस पाइप में कचरा आ गया है, जिसे हम बोलते हैं चिकनाई, या वो हरा एलजी होता है वो आ जाता है, राइट? क्या बोलते हैं उसको, काई, काई अगर आ गई, तो क्या होगा, वो पानी जो है वो नहीं आगे बढ़ पाएगा। तो क्या
टैप में से जो पानी निकल रहा है वो एक जगह दबाव क्रिएट करेगा, वो पुश होकर वो पानी जो है वो उस काई को भी निकाल देगा। तो उसी तरह जब हमारे शरीर के अंदर सहस्त्रार से एनर्जी प्रवेश करती है, सर से लेकर हमारी कुंडलिनी तक जाती है और फिर नीचे से ऊपर उठती है हमारी कुंडलिनी शक्ति एनर्जी या सुषुम्ना चैनल से सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड, और धीरे धीरे हमारी एनर्जी जो है वो क्या करती है, ये इसको नाड़ियों का शोधन होना शुरू होता है। तो जब ये नाड़ियां खुलती हैं उसके साथ एक चेतना जागृत होती है। जैसे बीज मंत्र वो भी एक जागृत हो जाते हैं, अलग अलग बीज मंत्र जो है वो उसके होते हैं। जैसे कई बार आपको कृष्णा आंटी को उसमें पता चला होगा ना, गले से आवाज निकले, ख ख ख ख ख खकार साउंड या ग साउंड, वो तो क्या क्या ग क ख ग, मैं तो सारे हाँ, अलंकार। पूरा हाँ बोलती हूँ। हाँ, तो ये सारी चीजें होती हैं क्यों? क्योंकि वो एनर्जी जो है जिसकी ब्लॉक थी वो अब ओपन हो रही है, उसके साथ उसके तरह का ज्ञान निकलेगा, उस तरह की समझ आएगी। तो जब आप ये जब नाड़ी शोधन होती है और जब ये खुलना शुरू होता है, उसके साथ साथ आपकी चेतना का विकास होता है, विस्तार होता है और उस तरह की समझ आ जाती है। अब जैसे 1008 की बात है, 1008, अगर हम 1008 की बात करें तो बहुत सारी चीजों के ऊपर 1008 वो उस पे बातें बताई गई हैं। हम जब माला जाप करते तो उसमें भी 1008 दाने हो, सॉरी 1000 बोल रही हूँ, 108 दाने होते हैं। और जो अपनी सृष्टि है उसमें भी जो ओम है, इसका भी जब हम चैंटिंग करते हैं तो हम ओम चैंटिंग 108 बार करते हैं, तो उससे भी बहुत, सूर्य नमस्कार भी करते हैं तो उसका भी 108 अगर आप करते हैं तो कई सारी नाड़ियां खुलती हैं, सन सैल्यूटेशन जिसको बोलते हैं। उसी प्रकार अगर हम न्यूमरोलॉजी के हिसाब से देखें, 1 स्टैंड्स फॉर सन, 8 स्टैंड्स फॉर शनि, और बीच में शून्य है। यानी कि दोनों को जोड़ने वाला क्या है, जो दोनों अलग अलग है अपनी अपनी एनर्जीज के साथ, 8 अबंडेंस को शो करता है, 8 एक लाइफ की इन्फिनाइट साइकिल को शो करता है, 8 ईश्वर की शक्ति को भी शो करता है, अबंडेंस को शो करता है, लक्ष्मी को शो करता है, एक सूर्य को शो करता है, करेज को शो करता है, एक शो करता है आपके वाइब्रेंसी को, हेल्थ को, और उसके बीच में शून्य, सब कुछ एक हो जाता है। अगर आप इस तरह से भी देखें तो सब कुछ एक हो जाता है। अब हम सूर्य और शनि को देखें तो दोनों आपस में मिलना नहीं चाहते, लेकिन है तो एक ही का भाग, है तो वो एक ही है, राइट? तो इसलिए 108 मास्टर्स, इसको ध्यान देकर चलिए, बहुत इंपॉर्टेंट, इसकी बहुत सारी गूढ़ ज्ञान है। जब हम 108 को जब हम ऐड करते हैं 9 आता है, 9 यानी कि न्यूमरोलॉजी में 1 से लेकर 9 तक होता है, 9 के बाद फिर से शून्य और 1 1 से शुरू हो जाता है, 10 नहीं, 10 होता है लेकिन ज्यादातर हम क्या करते हैं न्यूमरोलॉजी फेंगशुई सब में 9 के बाद हम दोबारा एक दूसरी साइकिल 1 से फिर से शुरू हो जाती है। सो जस्ट लेटिंग यू नो कि जो ये गुड़ ज्ञान है, 1 सन को है, सेकंड हम मून को बोलते हैं, 3 हम गुरु बृहस्पति को बोलते हैं, 4 राहु को बोलते हैं, 5 हम मर्क्यूरी को बोलते हैं, यानी कि बुध प्लैनेट, 6 हम वीनस को, शुक्र को बोलते हैं, 7 हम केतु को बोलते हैं, 8 हम शनि को बोलते हैं, 9 हम मंगल को बोलते हैं। तो ये सब बहुत सारे हमारे जो ऋषि मुनियों ने जो पुराना ज्ञान हम सबको दिया हुआ है, पुराना नहीं मतलब है तो तरोताजा, लेकिन मतलब पुराने जमाने से जो आदि समय से चला आ रहा है, इसलिए शंकराचार्य गुरु को भी हम आदि शंकराचार्य, वो पहले गुरु हैं जो आदिकाल से अनादिकाल से चले आ रहे हैं, ऐसा कहा जाता है, इसलिए उनको आदि शंकराचार्य कहते हैं। दूसरा मास्टर्स, ये जो नाड़ी शोधन की जो क्रियाएं हैं, इससे आपकी ध्यान करने से हमारे चक्र जागृत होते हैं और उनकी एक एक जो ऊर्जा है, और सॉरी एक एक जो चेतना है वो जागृत होती है, विस्तार होता है ज्ञान का, वो ज्ञान का उद्भाव होता है हमारे भीतर, समझ बढ़ जाती है, और आपको ऐसा लगता है कि यू नो धीरे धीरे एक एक चीज नीचे के जब 3 चक्र बैलेंस हो जाते हैं, मतलब मूलाधार जब एक्टिवेट होता है ना, सबसे डिफिकल्ट वही भाग होता है उसको एक्टिवेट करना, जब वो जागृत हो जाता है ना, तो सैक्रल चक्र, सोलर प्लेक्सस चक्र, उसको एक्टिवेट होने में ज्यादा टाइम नहीं लगता, लेकिन आपको मेहनत करनी पड़ती है। फिर उसके बाद आपके नीचे के 3 चक्र बैलेंस है, तो आपके ऊपर के 3 चक्र और हृदय, हृदय जो है वो आपका ब्रिज होता है, यानी कि पुल होता है जो हमको हमारे भौतिक चक्रों को और आध्यात्मिक चक्रों को जोड़ता है। यानी कि हमारा भौतिक जगत में हमारे भौतिक चक्र को जागृत होना बहुत जरूरी है, क्योंकि इस भौतिक जगत में रहने के लिए आपको पैसा होना चाहिए, क्रिएटिव एनर्जीज होनी चाहिए, आपका आपका स्वस्थ भी होना बहुत जरूरी है। उसी तरह आपका हृदय जब ओपन होता है तो आप दोनों एनर्जीज को आप बैलेंस करना शुरू करते हैं, पहले आपको ऊपर की भी आप बैलेंस करते हैं, फिर हृदय में आकर आप सबके लिए आप एक एक भाव से सोचते हैं। तो आप इसलिए आदि शंकराचार्य ने अद्वैत वेदांत के बारे में बहुत कहा है कि द्वैत के बारे में नहीं, अद्वैत मतलब
जिसे हम बोलते हैं ना कि सिंगुलैरिटी नहीं, डुअलिटी नहीं, बेसिकली आप एकदम, सॉरी मैं गलत बोल रही हूँ, द्वैत, एक हो गए, एकत्व। एक, हाँ, अद्वैत मतलब सिंगुलैरिटी, तो बेसिकली कि हम एक हो जाएं। अद्वैत का मतलब ये होता है कि एक हो जाए, द्वैत का मतलब होता है डुअल, राइट? सो बस बस यही बात बताना चाह रही थी आपको मास्टर्स की, जैसे जैसे हम और आगे बढ़ते हैं तो हमारे ऊपर के जो चक्र होते हैं, जो हृदय से ऊपर होते हैं, जिसे हम विशुद्धि चक्र, थर्ड आई चक्र, और यानी कि थर्ड आई यानी कि तीसरा नेत्र, आग्नेय चक्र, और हमारा सहस्त्रार, उसके ऊपर भी चक्र होते हैं, हमारे शरीर के बाहर भी होते हैं और शरीर के नीचे भी होते हैं, शरीर के बाहर, तो जिनको हम सब पर्सनल चक्रास कहते हैं। और हमारे शरीर में बहुत सारे माइनर चक्रास भी हैं। मेजर चक्रास में 7 मेजर चक्रास है, तो इसलिए इन चक्रों का ये उद्भाव जब होता है तो हम धीरे धीरे अपने जीवन में आध्यात्मिक और भौतिक ज्ञान दोनों पाते हैं। तो जीवन में आगे बढ़ने के लिए कई लोग सोचते हैं कि हम ध्यान मार्ग में आ गए हैं और इसीलिए शायद हम अब पैसे नहीं कमा पा रहे हैं या हम इस लाइन में आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है। आपको मास्टर्स आगे आपको यही राह दिखाएंगे कि आपको दोनों चक्र आपके बैलेंस होने चाहिए। मतलब यानी भौतिक जगत के जो हमारे नीचे के 3 चक्र हैं और आध्यात्मिक जगत के ऊपर के जो 3 चक्र हैं और बीच में हार्ट, और दोनों को आकर डिवाइन फेमिनाइन मैस्कुलिन एनर्जीज को बैलेंस करना बहुत जरूरी है। सो ये वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको समझिएगा मास्टर्स। थैंक यू सो मच पुष्पा आंटी, आज के सुंदर ध्यान ज्ञान के लिए, और आज का जो कृष्णा आंटी का जो एक्सपीरियंस था उसके लिए भी बहुत बहुत शुक्रिया मास्टर्स। थैंक यू सो मच। एनीबडी एल्स विशेस टू शेयर एनीथिंग? अच्छा मधु मैम, हाँ, अगर आप पूछ रहे एक कि मैंने प्रार्थना कैसे बोलूंगी। करा, बाद में हम बात करेंगे। नहीं नहीं, हाँ मधु मैम बोलिए। मैं बोल रही हूँ हाँ, कि मैं हाँ, प्रार्थना है, निराकार भी है और साकार भी है, मेरे रोम रोम में रमी हुई है वो। अगर बोलूं आपको क्या? पूरी आती है तो दो आप तीन मिनट बताइएगा। लगेंगे। पूरी अगर आती है तो हाँ कोई भी चीज अधूरी नहीं छोड़ते, इसलिए मैं बोल रही थी कि आप अगर बोले तो पूरा बोले, नहीं तो अन्यथा ना बोले, नहीं आप तो बोल नेक्स्ट रही, टाइम बोले, पूरी क्योंकि पूरी टाइम हो बोलूंगी। गया है। हाँ पूरी। टाइम हो गया है। हाँ पूरी बोलती। हाँ। हाथ जोड़ वंदन करूं, धरु चरण पर शीस, ज्ञान भक्ति मोह दीजिए परम पिता जगदीश। दया दृष्टि मुझ पर करो हे करुणामय राम, निस दिन सुमिरन में करूं राम राम श्री राम। नाम तुम्हारो है प्रभु, अति सुख को है धाम, ज्ञान नयन मोह दीजिए दीन बंधु भगवान। चित चेतन मेरा करो चंचलता मिट जाए, अपने ब्रह्म स्वरूप में लीजो मोहि मिलाए। प्रेम अमीरस का सदा पान करूं दिन रात, पतित उदाहरण हो प्रभु पकड़ो मेरो हाथ। अंतर निर्मल कीजिए हे करुणामय राम, शीतल छाया बैठ के सदा करूं गुणगान। मगन रहूं मैं रात दिन पीना मामृत सार, शब्द श्रवण करती रहूं ओम ओम ओमकार। शिव सनकादिक मुनि सभी जहाँ करे गुणगान, पुष्पांजलि अर्पण करूं प्रभु राखो मन मान। मन मंदिर में है प्रभु ज्ञान दीप जग जाय, आत्म रूप निरखूं सदा भेद भरम मिट जाय। भेद भरम मेटो प्रभु मैं तू नहीं लखाय, मैत्री करुणा प्रेम रस चित में देव बसाय। ज्ञान भक्ति वरदान में मांगू बारंबार, शीश झुका वंदन करूं करो प्रभु स्वीकार। मैं हूँ श्री भगवान की मेरे श्री भगवान,
अनुभव ये करती रहूं जब तक तन में प्राण, सियावर रामचंद्र की जय। श्री राम। थैंक यू सो मच। बहुत बहुत शुक्रिया पुष्पा आंटी। बहुत बहुत अच्छा लगा आपका ये जो प्रार्थना थी। थैंक यू। तो मास्टर्स, आज का सेशन हम समाप्त करते हैं। कल फिर मिलेंगे नए ध्यान ज्ञान के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान अपने आप के साथ जरूर करते रहें, और अपने साथ ही साथ इस ग्रुप के साथ जुड़कर भी ध्यान करें, सामूहिक ध्यान करें, एक दूसरे को ध्यान सिखाएं, सबको जागृत करें, और हम सब का मंगल हो, हम सब सुखी स्वस्थ समृद्ध रहें, ध्यान ज्ञान प्रेम प्रकाश शांति के साथ जुड़े रहें। हम सब अपना इनर वर्क रोजाना करते रहे मास्टर्स। थैंक यू सो मच। लव यू ऑल। सभी को ढेर सारा प्रेम, नमस्कार, प्रणाम। सभी को शुभ रात्रि, जो भी इंडिया से जुड़े हैं और जो यहाँ से जुड़े मास्टर्स हैं। आप सबका दिन शुभ हो। थैंक यू सो मच मास्टर्स। थैंक यू। टेक केयर मास्टर्स। एंजॉय योरसेल्फ।